नमोऽस्तु रामाय च लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परन्धाम जगद्धाम नमामि तन्नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की हर हर महा शिवा के बिहारी लाल की। मानव तन ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। इसका उपयोग भजन में ही करना चाहिए। जो व्यक्ति मानव तन पाकर परमात्मा का भजन नहीं करते, शास्त्र कहते हैं उनको आत्महत्यारे की गति प्राप्त होती। वेदों में लिखा है आत्महत्यारे को कुकर शूकर या प्रेत बनना ही पड़ता है। शास्त्रों ने दो प्रकार की आत्महत्या मानी है। एक तो जहर खाकर आग लगाकर फांसी लगाकर मर जाना, और दूसरे मानव तन प्राप्त करके भगवत भजन किए बिना शरीर छोड़ देना। दो प्रकार की आत्महत्याएं हैं। भगवान राम रामायण में कहते हैं जो नर तरय न भव जलधि नर समाज अस पाय सो नर निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाय। वह व्यक्ति आत्महत्यारा है जो मानव तन पाकर भगवत भजन नहीं करता, क्योंकि मानव तन ईश्वर पाने के लिए ही मिलता है। बाकी शरीर भोग भोगने के लिए मिलते हैं। भजन के लिए केवल मनुष्य का शरीर है। वैसे देव दानव मानव गंधर्व किन्नर इन सबको भगवान ने बुद्धि दी है, लेकिन भजन केवल मानव तन से ही हो सकता है। देवता भजन क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि वहां भोगों की अधिकता है। जहां बहुत ज्यादा भोग होते हैं वहां भजन नहीं होता, इसलिए देवता भी भजन नहीं कर सकते। दानव भी भजन नहीं कर पाते, क्योंकि वो हिंसक होते हैं, क्रूर होते हैं, तमोगुणी होते हैं, बहुत ज्यादा पाप करते हैं, इसलिए उनसे भजन नहीं होता। रावण ने भी जब देखा कि शूर्पणखा की नाक कान कटी और खरदूषण त्रिशरा को जिसने मारा वो इंसान नहीं हो सकता, वो भगवान ही होगा।
खर दूषण मोहि सम बलवंता, कति नहीं कुमार बिनु भगवंता। तो सुर रंजन भंजन माहि भारा, जो जगदीश लीन अवतारा। तो मैं जाय बैर हठ करिहो, कि प्रभु सर प्राण तजे भव तरिहो। रावण ने निश्चय किया कि अगर ईश्वर ने अवतार ले ही लिया है तो मैं राम के बाणों से मरकर मुक्त होऊंगा। प्रश्न खड़ा हुआ कि भाई जब मुक्त होना है तो भजन करके मुक्त हो जाओ, राम से बैर ठान के बाण से मरना क्यों चाहते हो? तो उसने साफ कह दिया कि हुई है भजन न तामस देहा, ये हुई है भजन न तामस देहा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ हा। तामसी व्यक्ति प्यार नहीं निभा सकता, बैर निभा लेता है। संत बैर नहीं निभा सकता, प्यार निभा लेता है। रावण सोचता है कि मैं तामसी हूं, इसलिए मैं प्यार नहीं निभा पाऊंगा, राम का भजन करके कल्याण नहीं कर पाऊंगा, इसलिए बैर करूं। तो तामसी व्यक्ति भजन नहीं कर सकता, पापी व्यक्ति से भजन नहीं हो सकता। भगवान राम ने रामायण में साफ कहा है कि पापी का सहज स्वभाव होता है भजन से घृणा करना, ईश्वर से भागना। जैसे उलूक प्रकाश से भागता है, अंधकार से प्यार करता है, इसी तरह तमोगुणी व्यक्ति ईश्वर के नाम से चिढ़ता है और भोगों से प्यार करता है। सुंदरकांड में भगवान राम ने कहा कि पापवंत कर सहज स्वभावो, और भजन मोरते ही भावन काओ। और जो पय दोष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी भजन नहीं कर सकता। पाप करके पशु शरीर मिलते हैं, पशु सब कुछ कर सकता है पर भजन नहीं कर सकता। पापी अपनी पत्नी से प्यार कर लेता है, पशु अपनी पत्नी से प्यार करता है, बच्चे पैदा करता है, बच्चों का पालन करता है, उनसे प्यार करता है, अपने खाने पीने से प्यार करता है, पर भजन नहीं कर सकता क्योंकि पाप ज़्यादा है। और ये भी देखा जाता है कि जिन परिवारों में धन बहुत ज़्यादा है वो लोग भी भजन नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा धन होने के बाद मन धन में लग जाता है। बड़े लंबे चौड़े व्यापार कर लिए हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल लिए हैं, अब वो प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक उन्हीं कार्यों में व्यस्त रहते हैं। वो पूजन पाठ करने बैठे भी तो उनका शरीर तो पूजा कक्ष में बैठा है, लेकिन मन उनका काम में लगा रहता है। और काम से छुट्टी पाए तो वासना में फंस जाते हैं। घर के काम से छुट्टी पाई तो काम में फंस गए, भोगों में फंस जाते हैं। इस तरह भगवत भजन मिडिल क्लास के लोग या लोअर क्लास के लोग ही ज़्यादा करते हैं, जैसा व्यवहार में देखा जाता है। और इसीलिए भगवान ये कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसको दुखी बनाता हूँ। बहुत ज़्यादा धन मिल जाना ये भगवान की कृपा नहीं समझ लेना, बहुत उच्च पद मिल जाना ये भगवान की बड़ी कृपा नहीं समझना। संत मिल जाए, भजन करने वाली बुद्धि मिल जाए, गुरु और गोविंद के प्रति निष्ठा जाग जाए, ये तुम्हारे जीवन का सौभाग्य होगा। मित्रता में एक दूसरे का भला देखा जाता, हम आपका कार्य करें, आप हमारा करो, उसका नाम तो मित्र होता है। लेकिन सुहृद किसका नाम होता है? जो सामने वाले से स्वार्थ रखे ही ना,
और हमेशा सामने वाले की सेवा करता रहे, उसकी भलाई करता रहे, उसके सुख शांति की व्यवस्था करे, उसका नाम सुहृद होता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं संसार के सभी जीवों का सुहृद हूं। फिर जो मेरा भजन करते हैं उनकी तो बातें क्या कहते हैं। मैं हत्यारे को रोटी देता हूं, डाकुओं को रोटी देता हूं, कसाईयों को रोटी देता हूं, पापियों को रोटी देता हूं, तो क्या अपने भक्तों को भूखा रखूंगा? भागवत में एक श्लोक आता है, योषौ विश्वम भरो देवा स भक्तान किमुपेक्षते। भगवान का एक नाम है विश्वंभर। विश्वंभर का अर्थ होता है जो सारे विश्व के जीवों का पेट भरता हो। अब विश्व में तो अनेक तरह के प्राणी हैं, पापी भी हैं, पुण्यात्मा भी हैं, साधु भी हैं, दुष्ट भी हैं, सभी तरह के। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं सबका पेट भरता हूं। शास्त्र कहते हैं भगवान भूखा उठाते हैं और भूखा किसी को सुलाते नहीं। कीड़ी को कण भर और हाथी को मन भर। कीड़ी को कण भर भोजन चाहिए और हाथी को एक मन भोजन चाहिए। तो कीड़ी को कण भर भी देते हैं और हाथी को मन भर भी देते हैं। वो भूखा सुबह उठाते हैं लेकिन भूखा सुलाते नहीं किसी को। अब भागवत में एक बड़ा सुंदर श्लोक ये आया कि योषौ विश्वम भरो देवा। भगवान है विश्वंभर, सारे विश्व का पेट भरते हैं। सभक्तान किमुपेक्षते। क्या वो भगवान अपने भक्तों की उपेक्षा करेंगे? प्रश्न है। जो सारे संसार के पापियों का भी पेट भर रहे हैं। एक कथा बड़ी सुंदर आती है। एक भगत बैकुंठ पहुंचे, उन्हें भगवान पर दया आई। क्या? भगवान पर दया आई। क्या दया आई? बोले ठाकुर जब से सृष्टि चली तब से आज तक आप सबका भरण पोषण कर रहे हो, रात दिन व्यस्त रहते हो, आप थोड़ा विश्राम कर लो, ये भार मुझे दे दो, मैं विश्व का संचालन भरण पोषण करूंगा। भगवान मुस्कुराए, बोले भैया ये तुम्हारे बस का रोग नहीं है, यह मैं ही कर सकता। बोले नहीं प्रभु, बहुत दिनों से आप भरण पोषण में लगे हैं, व्यवस्था में, आप थक गए होंगे नारायण, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, मुझे भी तो देखिए ना मैं कैसे संभालता हूं विश्व। भगवान ने कहा अच्छा चलो एक दिन के लिए हम विश्राम कर लेते हैं, तुम्हें भार सौंपते हैं। ठीक है। सारा दिन सारी व्यवस्था भगत करता रहा। शाम को जब लौट के आया तो भगवान ने कहा कैसा चल रहा है भाई? बोले बहुत बढ़िया। कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं? बिल्कुल नहीं। मेरी आवश्यकता तो नहीं? बोले बिल्कुल नहीं सरकार, आप आराम करो, पता कर लें आप, सब ठीक। भगवान ने किसी पापी का नाम लिया, बोले उसको रोटी दी क्या नहीं तुमने? बोले बिल्कुल नहीं दी। क्यों नहीं दी? बोले वो आपको गालियां दे रहा था, आपकी निंदा करता है, पाप करता है, उसको रोटी क्यों दूं मैं? भगवान ने कहा वो कितने वर्ष का है? 50 वर्ष का होगा करीब करीब। तो भगवान बोले वो 50 वर्ष से मुझे गालियां दे रहा है और मैं रोटी दे रहा हूं, तुमने एक दिन गाली सुन ली तो रोटी नहीं दी उसको, इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारे बस का रोग नहीं है, ये तो मेरा ही काम है कि गाली देने वालों को भी मैं रोटी देता हूं, पाप करने वालों को भी मैं पेट भरता हूं। तो भागवतकार कहते हैं कि जब भगवान पाप करने वाले पापियों का भी पेट भरते हैं तो जो उनके रसिक बन गए, जिन्होंने अपना जीवन उन पर समर्पित कर दिया, जो उनकी कथा में, कीर्तन में, पूजन में अपने आप को भूल जाते हैं, खो बैठते हैं, क्या ऐसे भक्तों को भगवान भूखा रखेंगे? राका बाका की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। गरीब परिवार के दोनों थे दंपति, पति पत्नी, लेकिन बड़े संतोषी थे और भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास करने वाले थे। देखो विश्वास तो थोड़ा बहुत सभी आस्तिकों में होता है, लेकिन विश्वास की परसेंटेज होती है।
किसी को 10% विश्वास है, किसी को 15 है, किसी को 20 है, किसी को 50 है, किसी को 75 है। लाखों करोड़ों भजन करने वालों में कोई एक ऐसा निकलेगा जिसे भगवान पर 100% विश्वास है। और जिसे 100% विश्वास हो जाए उसका कल्याण, फिर भगवान उसको आप पीछा नहीं छोड़ सकते, पर उसे दुखी नहीं देख सकते। राका बाका के यहां खाने को नहीं था, ताजी रोटी थी। प्रातःकाल उठ के भगवान का कीर्तन पूजन करना, जंगल लकड़ी लेने जाना, सूखी लकड़ी एकत्र करके बाजार में बेचना, और जो पैसा मिल जाए उसी से सामान खरीद के वो लाके खाते। एक बार लक्ष्मी जी ने कहा कि इसको कुछ दे दो प्रभु, आपका परम भक्त है, इतना दुखी है, एक दिन काम पर न जाए तो रोटी नहीं। तो भगवान ने कहा कि ये चाहते ही नहीं। देखो, अगर भजन करते हुए ज्यादा धन की इच्छा है तो अभी भजन में कमी है, ऐसा मान लेना। भजन करते हुए अगर धन पाने की इच्छा है, मान पाने की इच्छा है, समझना कुछ कमी है। भजन करने वाले ये नहीं कहते कि प्रभु हमें करोड़पति बना दे, कि हमें अरबपति बना दे। भजन करने वाले तो कहते हैं प्रभु अपना प्रेम दे दे, अपनी प्रेमा भक्ति दे दे, अपना दर्शन दे दे, अपना वृंदावन धाम दे दे, अपने चरणों में रख ले, यही उनकी मांग होती है। और वो ये नहीं कहते कि हमें करोड़पति के अरबपति बना। रविदास जी अपने अच्छे संत हुए हैं चर्मकारों के यहाँ, रविदास, संत रविदास, वो चमड़ा छीलते रहते थे, उसी जाति के थे, और गाते रहते थे, भगवान के नाम से रोते रहते थे कि प्रभु जी पारस कभी ये नहीं देखता कि ये लोहा कसाई के घर का है या पूजा के घर का है। एक कसाई अपने गंडासे से मांस काटता है और दूसरा लोहा जो भगवान के प्रसाद बनाने के काम आ रहा, तवा जैसा, कढ़ाई जैसा। अब पारस के पास दोनों लाए गए तो पारस क्या करेगी? पूजा के लोहे को सोना बना देगी और इसको लोही रखेगी? नहीं, वो दोनों को एक साथ सोना बना। पानी गटर का है या नल का है, गंगा में जो मिल गया वो गंगा हो गया। इसी तरह प्रभु हम पर कृपा करो। एक संत आए, उन्होंने कहा रविदास जी ये पारस ले लो, 1 महीने का टाइम, जितना सोना बना सकते हो बना लो, 1 महीने बाद हम ले जाएंगे। रविदास बोले स्वामी जी मेरे पास बहुत सोना है, बहुत पैसा है, मुझे ज्यादा जरूरत नहीं। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा ने भी गाया। संत बहुत आग्रह किए तो बोले मेरे हाथ गंदे हैं चमड़े के, आप यहीं खोस दो, घास की झोपड़ी में किनारे खोस दो। खोस दिया। 1 महीने बाद आए तो वही चल रही थी उनकी रापी। अरे पारस कहाँ है रविदास? बोले महाराज देखिए जहां आप खोस गए थे वहीं रखी होगी। तो 1 महीने में तुमने कुछ उपयोग नहीं किया। बोले भजन के कारण टाइम नहीं मिला मेरे, भजन के कारण टाइम नहीं मिला, अब तो आवश्यकता ही नहीं रह गई महाराज, ले जाओ आप। राका बाका के सामने भगवान ने असरफियों का ढेर लगा दिया। वो लकड़ी लेने जा रहे थे जंगल की ओर, रास्ते में पति आगे है, पत्नी पीछे है। पति ने सोचा अब थोड़ा विचार करो, बुद्धि लगाओ, घर में खाने को नहीं है, एक टाइम का भोजन नहीं, और असरफियों का ढेर लगा है सड़क रास्ते में। अब पति सोच रहा है कि मैं तो नहीं लूंगा, पर नारियों का स्वभाव होता है पैसे के प्रति जरा ज्यादा आकर्षण होता है, कहीं वो ना उठा ले।
तो उन्होंने उठाई मिट्टी और उस ढेर के ऊपर डालने लगे। देख लिया पत्नी ने देख लिया, आके पूछती है, स्वामी आप क्या कर रहे थे? बोले कुछ नहीं, चलो आगे चलो। कुछ तो व्यर्थ का काम तो आप करते नहीं, कुछ किया आपने, क्या किया? बोले देवी यहां असरफियां पड़ी थी, तेरा मन न ललचा जाए इस भय से मैंने असरफियों के ऊपर मिट्टी डाल दी। देखो पत्नी मुस्कुराई। पत्नी ने कहा स्वामी मिट्टी पर मिट्टी डालने से सार क्या है, टाइम ही खराब होता है, दूसरे का धन तो हमारे लिए मिट्टी की तरह होता है, छोड़िए ना इसको, चलिए अपन लकड़ी बीनेंगे, जो मिलेगा वो अपना है। पति की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा देवी तू तो मुझसे भी आगे बढ़ गई, मैंने तो सोचा था कि तेरा मन न ललचा जाए, और मैंने सोने को सोने के रूप में देखा और तूने सोने को मिट्टी के रूप में देखा। इसका मतलब है कि तेरा ज्ञान, तेरा बैराग मुझसे भी उच्च है। अब भगवान ने दूसरी परीक्षा ली, आगे बढ़ गए। तो जंगल में सूखी लकड़ी जो पड़ी होती है उसको बीनते हैं, एकत्र करते हैं ना। आज भगवान ने ऐसी माया रची कि जहां गए वहां लकड़ियों के ढेर मिलते हैं, इकट्ठे किए हुए ढेर मिलते हैं जहां जाए। तो जिसने एकत्र किए लकड़ी उसकी हो गई। सारा दिन वो घूमते रहे लेकिन उनको बिखरी हुई लकड़ी कहीं नहीं मिली। वापस आ गए, घर में खाने को था नहीं। रात को कीर्तन कर रहे थे, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, जय राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। कीर्तन करते करते पति ने पत्नी से पूछा, बोले देवी मैंने तो सुना है कि भगवान पापियों को भी भूखा नहीं रखते, तो हम भक्तों को आज भूखा क्यों रखा भगवान? घर में तो कुछ था ही नहीं ना। पत्नी कहती है कोई पाप किया होगा आपने इसलिए रोटी नहीं मिल गया, कोई पाप किया है इसलिए रोटी नहीं मिली। तो पति ने कहा और तो कोई पाप हुआ नहीं, असरफियों पर मिट्टी डालते हो सकता वो छू गई हो, तो कोई पाप नहीं। तो पत्नी कहती देखा आपने, दूसरे का धन छूने से आज भगवान ने रोटी नहीं दी, और कहीं घर में लाके रख लेते तो क्या बुरा हाल होता फिर। दूसरे का धन अपने लिए जहर से भी खतरनाक। अपन भूखे मर जाएंगे लेकिन दूसरे का धन घर लाकर नहीं रखेंगे। स्वामी भजन करो, कीर्तन करने लगे। वहां मंदिर में भगवान को भोग लगाया गया और भगवान ने वो थाली नामदेव को दी कि जाकर के उनको खिला के आओ, जब तक वो नहीं खाएंगे मैं भी भूखा रहूंगा, मेरा भक्त भूखा रहे मैं भोजन नहीं कर सकता। ने जब आए कि ये ठाकुर ने भेजा है, दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी। एक दूसरे से कहने लगे देखा ना प्रभु कितना दयालु है, भगवान अपने भक्त को कभी भूखा नहीं रखता। गीता में भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा पूर्वक ये बात कही है कि मेरे भक्त की नौका कभी मझधार में डूब ही नहीं सकती। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन तुम ऐसा विश्वास करो कि मेरे भक्त की नौका कभी मझधार में डूबते ही नहीं। तुलसीदास जी ने भी ये बात कही, सुनो और थोड़ा विचार करो।
सुना तो बहुत लोगों ने, लेकिन अमल नहीं हो पा रहा। तुलसी सीता राम जपो, तुलसी सीता राम जपो, और दृढ़ राखो विश्वास, और कबहू बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास। कबहू बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास। इतिहास में ऐसा कोई प्रकरण नहीं मिलता कि ईश्वर के भक्त को कभी नीचा देखना पड़ा हो, ईश्वर भक्त की नौका कभी मझधार में डूब गई हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कितना बड़ा दयालु है। माता के गर्भ में जहां बच्चा उल्टा लटका हुआ है, ब्लड में डूबा हुआ है, एक अतड़ी के अंदर गर्भाशय, एक आंत के अंदर ही बनी हुई है, उसके अंदर बंद पड़ा। क्या? उसका मुख भी बंद है। गर्भ के बालक का मुंह खुला नहीं होता, बंद रहे, ऊपर से झिल्ली, कवर। जैसे केले के ऊपर कवर है, बादाम के ऊपर कवर है, इसी तरह बच्चा जब गर्भ में रहता है तो उसके ऊपर कवर हो। क्या? उसका मुख भी बंद है। गर्भ के बालक का मुंह खुला नहीं होता, बंद रहे, ऊपर से झिल्ली, कवर। जैसे केले के ऊपर कवर है, बादाम के ऊपर कवर है, इसी तरह बच्चा जब गर्भ में रहता है तो उसके ऊपर कवर हो, ताकि बाहर का ब्लड उसके कान में, आंख में, मुख में गंदगी कोई प्रवेश न। वो बनाने वाले को देखो जरा कैसे बनाता। अब फिर भी वहां उसने नाड़े के द्वारा भोजन की व्यवस्था कर दी। नाभि में जो नाड़ा होता है उससे बच्चे को भोजन दिया जाता, पहुंच रहा। इसलिए संतों ने गाया और कहा कि जिसने गर्भ में हमारी रक्षा की है वो भगवान बाहर भी हमारी रक्षा करेगा। सरक्षिता भागवत का शब्द है, सरक्षिता रक्षत यो ही गर्भे। जिसने गर्भ में हमारी रक्षा की वो भगवान बाहर भी हमारी रक्षा करेगा। जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो कहा अन्न न दई है। जो जान को देते या जान को देते, जहान को देते सो तू को ही दई है। और काहे को सोचे करे मन मूरख, सोचे कि ये कछु हाथ न जाइए। तू सोचता रहता है, तेरा स्वभाव सोचने का है, लेकिन शास्त्र बार बार कहते हैं कि तू चिंता न कर, करना ही है तो ईश्वर का चिंतन कर। ईश्वर का चिंतन तेरी चिंता मिटा देगा। भागवत में आता है कि जब भक्ति देवी वृंदावन में बैठकर रो रही थी तो नारद ने भी यही कहा था कि अहो चिंता तुरा कथम, देवी चिंता क्यों करती? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यसि। तुम भगवान कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, तुम्हारा दुख चला जाएगा। हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भागवत का वचन है। हरि का स्मरण समस्त विपत्तियों से बचा लेगा। विष्णु सहस्त्र नाम के महात्म्य में लिखा, न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित। जो भगवान के वास्तविक भक्त बन चुके हैं उनके जीवन में अमंगल नहीं आएगा।
और आएगा तो भगवान उसको स्वीकार कर लेता है, भगवान उसको अपने ऊपर ले लेता। एक बार अर्जुन वनवास काल में तीर्थ यात्रा पर थे, महाभारत में कथा आती है। रामेश्वरम के पास हनुमान जी से भेंट हो गई। सुनाइए हनुमंत लाल जी, यहाँ कैसे? उन्होंने पूछा अर्जुन से, पार्थ आप सुनाओ, आप कैसे? सुनाई दोनों ने। हनुमान जी ने कहा, यहाँ मेरे राम ने पुल बनाया था लंका के लिए, दर्शन की इच्छा थी, आज आ गया। अर्जुन बोले, हमने सुना है कि राम ने बानर भालुओं से पत्थर मंगाकर पुल बनाया, आखिर क्या जरूरत थी बंदरों को इतना कष्ट देने की? बानरों को राम एक बाण मारते पुल बन जाता। उन्होंने कहा, हनुमंत लाल जी बोले, भाई बड़े विशाल विशाल बानर बाणों के बने पुल पर चलते, हो सकता था वो टूट जाता, इसलिए प्रभु राम ने पत्थरों का पुल बनवाया और दुनिया को ये बताना चाहा कि ईश्वर जो चाहे वो कर सकता है। राम नाम का गारा लगा के पत्थरों को जोड़ दिया, बिना पिल्लर का पुल बना दिया। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि 100 योजन का पुल 5 दिन में बना। 100 योजन का मतलब होता 1300 किलोमीटर लंबाई और 65 किलोमीटर की चौड़ाई, और बना कितने दिनों में? 5। वाल्मीकि रामायण में बता दिया 5 दिन। पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन। वृंदावन बिहारी लाल की। मैं बाणों का पुल बनाता हूं, तुम तोड़ कर दिखाओ। जब मेरे बनाए बाणों का पुल आपसे नहीं टूट सके तो राम के बाणों से बना पुल कैसे टूट जाए? और हनुमान जी ने कहा, कहीं टूट गया तो? बोले, मेरे प्राण तुम्हारे हाथ। हनुमान जी ने कहा, चलो ठीक है। अर्जुन ने बाण चलाया, पुल बन गया, और हनुमान जी ने जय श्री राम कहकर के जैसे पूंछ टिकाई, वो सारे बाण धराशायी हो। अब तो अर्जुन घबराए। हनुमंतलाल जी ने कहा, अब तुम्हारे प्राण मेरे हाथ में। अर्जुन को भगवान कृष्ण याद आ गए। देखो, जिससे ज्यादा प्यार करोगे मृत्यु के समय उसी की याद आएगी। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्यार भगवान से करो, ताकि मृत्यु काल में भगवत स्मरण हो। ये एक प्रकृति का नियम है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जिससे ज्यादा प्यार होगा आपका, जब प्राणों पर संकट आएंगे तो उसी का स्मरण आपसे होगा। और भगवान गीता में कहते हैं कि मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ो। अंत काले चो मामेवो स्मरण मुक्त्वा कलेवर। अंत काल में मेरा स्मरण करते शरीर छोड़ना। और ईश्वर का स्मरण तभी होगा जब ईश्वर से प्यार बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ईश्वर से प्यार तभी होगा जब संत और गुरु की शरण में रहोगे। संत और गुरु की प्राप्ति तभी होगी
जब भगवान कृपा करेंगे, और भगवान की कृपा तब होती है जब भगवान से आप प्रार्थना करोगे कि प्रभु हम पर कृपा करो। कुछ लोग कहते हैं हम पर भगवान की कृपा नहीं है, जब होगी तब भजन कर लेंगे, लेकिन ये बहाने वाली बात। जैसे बीमार होने पर आप डॉक्टर की खोज करते हो, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर मिले जो हमारा रोग मिटा दे। भूख लगने पर जैसे आप भोजन की खोज करते हो, इसी तरह आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए आर्त भाव से कि भगवान हम पर कृपा करो, ताकि हम आपका भजन करने लगें। और प्रार्थना अगर आपने की, निष्कपट भाव से आपने भगवान को पुकारा, तो भगवान आपकी सहायता जरूर करें। रामायण की एक चौपाई है कि मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघुराई। भजत कृपा करी है रघुराई। विद्यार्थी का मन लगे न लगे, परीक्षा के दिनों में उसको पढ़ना ही पड़ता है। इसी तरह ये सोचकर कि यदि विद्यार्थी नहीं पढ़ता तो उसका 1 साल खराब होता है, पर हमने अगर भजन नहीं किया तो हमारे लाखों जन्म खराब हो जाएंगे। इसलिए भजन करना जरूरी है। मन न लगने पर भी आप भजन करोगे तो भजन करते करते भगवान कृपा कर देंगे कि आपका मन लगने लगेगा। वृंदावन बिहारी लाल की। आयुर्वेद का सिद्धांत है, जब किसी व्यक्ति को मलेरिया बुखार आता है तो उसको चाय कड़वी लगती है, मिश्री चूसे तो कड़वी लगती है। अब कड़वी लगती है तो छोड़ दो। आयुर्वेद कहता नहीं, मिश्री आपको कड़वी लग रही है, चाय कड़वी लग रही है, फिर भी आप पीते जाइए, मिश्री चूसते जाइए। क्या होगा? मिश्री चूसते चूसते, पीते, चाय पीते पीते जो आपके जिह्वा में पित्त चढ़ गया है वो उससे धुल जाएगा, और धुलने के बाद वही मिश्री, वही चाय आपको मीठी लगने। इसी तरह पापी व्यक्ति के पाप जब बुद्धि पर चढ़ जाते हैं तो वो भजन करे तो उसको घबराहट सी होती है, बेचैनी सी होती है, उसका मन कहता है छोड़ो, चलो काम करो। लेकिन शास्त्र कहते हैं नहीं, मन के न चाहने पर भी तुम भजन करते रहो और भगवान से प्रार्थना करते रहो। करते 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 एक दिन भगवान ऐसी कृपा करेंगे क्या कि भगवान का भजन आपको मीठा लगने लगेगा और फिर आप भजन छोड़ नहीं सकोगे। आप यही विनोद जी को देख लो, पहले काम में ज्यादा मन लगता था और कैसेटें सुनी और भजन शुरू किया। अब करते करते स्थिति ये हो गई है कि ऊपरी मन से वो घर का संभालते हैं और भीतर से वो बांके बिहारी से जुड़े रहते हैं, बांके की बाकी लगी रहती। पहले ऊपरी मन से भजन था, अंदर मन घर से जुड़ा था, अब मन ईश्वर से जुड़ गया, ऊपरी तौर पर घर संभाल लेते। और यही जीने की कला है। भागवत में लिखा है कि आप घर में ऐसे रहो जैसे कोई अतिथि रहता है। जैसे मेहमान आपके घर आया, नहीं, आप उसकी सेवा कर रहे हो। आपकी बेटी का ससुर आ गया, आप बड़ी सेवा करते, वो आपकी सेवा स्वीकार करते हुए भी क्या अपने घर को भूल जाता है? बोलो, नहीं भूल। उसको पता है कि ये तो 4 दिन का है, गुजारा तो अपने घर में होना। इसीलिए वो आपका प्यार और आपकी सेवा पाकर भी अपने घर को नहीं भूलता। ठीक यही साधक का जीवन होना चाहिए
कि परिवार में रहता हुआ भी वो भगवान को ना भूले। ऊपरी मन से परिवार से जुड़ा रहे और अंदर मन से भगवान से जुड़ जाए। बस ठाकुर जब देखेंगे कि अंदर मन से मुझसे जुड़ गया है तो धीरे से वो खींच करके अपने धाम ले आते, अपने रंग में रंग ले। ये उनका स्वभाव। हमारा काम है प्रार्थना करने का, भजन करने का, उनका काम है हमें अपनी ओर खींच लेना। एक बहुत अच्छा श्लोक मिला कि जो भगत सारा जीवन मेरा भजन करता है, हर समय मेरे भजन पूजन में लगा रहता है, जब मृत्यु काल आता है, कफ वात पित्त से कंठ रुक जाता है, मूर्छित होने लगता है, तो भगवान कहते हैं फिर मैं अपना फर्ज निभाता हूं। क्या? उसने जीवन भर मेरा भजन किया तो अंत काल में मैं उसका भजन करता हूं, उसको स्मरण दिलाता हूं, उसके अंदर प्रकट होता हूं ताकि वो मेरा स्मरण करे और उसका कल्याण हो जाए। वृंदावन। इन शब्दों ने हमको बहुत प्रभावित किया। भगवान कहते हैं जिसने जीवन भर मेरा भजन पूजन चिंतन किया, अगर मृत्यु काल में मैं उसका चिंतन न करूं तो मैं कृतघ्न हूं। कृतघ्नो नास्ति मत परः। मेरे जैसा कोई कृतघ्न नहीं हो। कृतज्ञ उसको कहते हैं जो हमारे साथ थोड़ा सा करे, हम उसके एहसान को माने, वो तो कृतज्ञ कहलाता है। और जो हमारे साथ भला करे, हम उसके साथ बुरा करने लगे, उसको कृतज्ञ कहते। तो भगवान कृपा करके स्मरण दिलाते। अब देखो, अर्जुन प्राण संकट में, अर्जुन को पत्नी याद नहीं आई, पुत्र स्मरण नहीं हुआ, भाई याद नहीं आए, भगवान कृष्ण याद आ गए। ठाकुर अब हनुमंत लाल जी के हाथ में मेरे प्राण हैं, लेकिन इच्छा यही है कि शरीर छूटने से पहले पहले एक बार आपका दर्शन हो जाए। भगवान प्रकट हो गए। दौड़ के अर्जुन चरणों में लिपट गए। भगवान ने उठाया, गले लगाया, सुनाओ पार्थ क्या बात है। बोले प्रभु ऐसी प्रतिज्ञा कर ली और हनुमंत लाल ने तोड़ दिया। अब ये मेरे प्राण लेंगे, मैंने सोचा आपका दर्शन कर लूं फिर समाप्त हों, मेरी सदगति होगी। भगवान आगे बढ़े और उन्होंने कहा हनुमंत लाल जी से, भाई ऐसा है कि एक बार आपने तोड़ दिया, 2 पारियां होती है ना टेस्ट मैच में, 2 पारी, क्या तो कम से कम 2 बार हो तब तो ठीक है। एक या दोबारा अर्जुन पुल बना रहा है, एक बार और तोड़ दो, बस फिर इसके प्राण आपके हाथ में। हनुमंत लाल जी ने कहा बनाओ। अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान का ध्यान करके बाण चलाया, पुल बन गया। अब जब पुल बन गया तो भगवान ने कहा हनुमंत लाल जी का तोड़ दो। जाके पूंछ टिकाई, अब कुछ असर ही नहीं हुआ। एक पैर रख दिया, कुछ असर नहीं हुआ, दोनों रख दिए, कुछ असर नहीं हुआ। लगे कूदने जैसे बंदर कूदते हिलाते हैं, लेकिन अब तिल भर भी टस से मस नहीं हो रहा। देवता पुष्प बरसाने लगे और जय जयकार करने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा ये जोड़ी बराबरी पर छोड़ी जाती है, ना तुम्हारे प्राण ये ले ना तुम इसके लो, छुट्टी होगी। लेकिन जब भगवान पीछे मुड़ने लगे तो अर्जुन ने देखा कि भगवान की पीठ पर रक्त की बिंदुएं थी, कुछ निशान भी बने हुए। अर्जुन ने पूछा प्रभु ये क्या है? तो भगवान ने कहा अर्जुन इसी पीठ ने तो बाणों को थाम रखा था, नहीं तो हनुमंत लाल के बोझ में बाण कैसे रुक पाते तुम्हारे। जो मेरा बन जाता है, मेरी शरण में आ जाता है, उसकी रक्षा करना ये मेरा उत्तरदायित्व है, मेरा काम होता है। हम अगर ईश्वर का चिंतन करते हुए निर्वाह करें, चलें, तो निश्चित है हमारा कल्याण हो सकता है, हमें शांति मिल सकती है।
वर्तमान युग में भौतिकवाद ने, विज्ञान ने बहुत सारे साधन दिए मनुष्य को। आज आकाश में उड़ने के लिए प्लेन है, जल में चलने के लिए जलयान है, पंखे हैं, कूलर हैं। अमेरिका और कनाडा से बात करना हो तो घर बैठे बात कर लो, अमेरिका कनाडा की दृश्य देखना हो घर बैठे देख लो, अपना लेटर यहाँ से फैक्स में डाल दो। तो विज्ञान ने हमको साधन तो बहुत दिए, पर एक बड़ी सुंदर बात है, समझ लो। विज्ञान ने एयर प्रूफ आपको दिया, साउंड प्रूफ दिया, वाटर प्रूफ दिया। वाटर प्रूफ दे दिया विज्ञान ने, पानी का असर न हो। एयर प्रूफ दिया, हवा का असर न हो। साउंड प्रूफ दे दिया, ठीक है। पर शोक प्रूफ क्या कोई विज्ञान ने अभी तक यंत्र बनाया है कि शोक का असर न हो हमारे ऊपर? बोलो। साउंड प्रूफ तो है, लेकिन शोक प्रूफ कि व्यक्ति के दिमाग में शोक ना आए, चिंता ना आए, ऐसा कोई यंत्र बना अभी तक? नहीं बना। कहने का मतलब यह है कि बाहर के साधन तो विज्ञान दे सकता है, लेकिन अंदर की शांति का जो फार्मूला है वो तो केवल ठाकुर का भजन पूजन और चिंतन ही है, दूसरा कुछ है नहीं। इसलिए अगर आप शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो आपको भगवान की शरण में आ जाना चाहिए। और जो लोग आ गए उनका जीवन महान बन गया, उनके जीवन में फिर किसी प्रकार की समस्या आई नहीं, और आई तो भगवान ने उनको संभाल लिया। पांडव इसके उदाहरण हैं। जब महाराजा पांडु की मृत्यु हुई तो कुंती बुआ बहुत रोई। तो संतों ने कहा, देवी रोने से कुछ बनेगा नहीं। अगर तुम वास्तविक समाधान चाहती हो, अपने बेटों की सुरक्षा चाहती हो, तो अपने बेटों को ले जाके कृष्ण के चरणों में डाल दो। वो चाहें तो तुम्हारे बेटों को बचा सकते हैं, वो चाहें तो तुम्हारा शोक निवृत्त हो सकता है, वैसे नहीं। और कुंती ने संतों की बात मानी और पांचों पुत्रों को लाके भगवान कृष्ण के चरणों में डाल। केशव, ये तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी बुआ के बेटे हैं, एक बार कह दो कि पांडव मेरे हैं। आखिर भगवान को कहना पड़ा, पांडव मेरे। बस उसके बाद भगवान ने पांडवों को नहीं छोड़ा। कौरवों ने पांडवों को मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मरवाने के लिए, लेकिन भगवान ने हर जगह पांडवों को संभाला और संसार को यह बता दिया, उदाहरण देना था ना संसार के सामने कि यदि तुम इस तरह मेरी शरण आओगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, तू सब कुछ छोड़ दे, एक मेरी शरण आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त करूंगा और तू शोक न कर। शोक हर लेना मेरा काम। हमने कहा ना कि विज्ञान ने बहुत सारे प्रूफ दिए, साउंड प्रूफ, एयर प्रूफ, वाटर प्रूफ, लेकिन शोक प्रूफ नहीं दे सका विज्ञान। वो भगवान देते हैं। भगवान कहते हैं, मां शुच, तू शोक नहीं करना, तेरा शोक मैं ले लूं। चुट्टी। इसके बाद
दुर्योधनादिकों ने पांडवों को मरवाने के अनेक उपाय किए। महाराज लाख का चपड़े का मकान बनवाया। महाभारत आप लोग पढ़ते सुनते हो। और ये कहकर कि वहां शिवरात्रि पर बहुत बड़ा मेला लगने वाला है भगवान शंकर का, आप लोग चलकर वहीं रहें। वो चपड़े का था, वो तो लाख का मकान था। जब पांडव विश्वास करके रहने लगे तो भगवान समझते थे, भगवान ने सोचा कि देखो ये दुर्योधन पांडवों को मरवाना चाहता है और बुआ कुंती ने पांचों को मेरे शरण में लाके डाल दिया और मैंने कह दिया कि मेरे हैं और पांडवों ने भी कह दिया कि प्रभु हम आपके हैं और वो भजन कर रहे हैं। रक्षा करना मेरा काम। उन्होंने गुप्तचर भेजा और कोड वर्ड में कुछ कहला दिया। क्या कहलाए? महाभारत में लिखा, भगवान ने संदेशा भेजा, जो चूहा बिल में रहता है वन में आग लगने पर भी वो बच जाया करता। जो चूहा बिल में रहेगा वन में आग लगने पर भी वो, जंगल में आग लग जाए बच जाता है। संकेत ये था कि तुम लोग सुरंग बनाओ और जब आग लगेगी इसमें तो निकल। रातों रात भीमसेन ने और पांडवों ने मिलकर सुरंग बना ली और जैसे चपड़े में आग लगाई मकान में, वहां लो निकल के बाहर चले। पग पग पर प्रभु ने रक्षा की। जहां कहीं विपत्ति आई पांडवों पर, भगवान कृष्ण सामने आकर खड़े हो जाते। करो सदा तिनकी रखवारी, करो सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखै महतारी, जिमि बालक। भगवान ने वचन दिया है, जैसे माता अपने पुत्र की रक्षा करती है इसी तरह मैं अपने भक्तों की रक्षा किया करता हूँ। बड़ी विचित्र बात है, विचार करते करते कभी मन में बड़ी हैरानी सी होती है कि एक सामान्य व्यक्ति आपका मित्र बन के आपको कुछ कह दे तो आप उस पर पूर्ण विश्वास कर लेते हो। पत्नी आपको कुछ कह दे आप उस पर पूर्ण विश्वास कर लेते हो। लेकिन भगवान आपको कह रहा है तो आप विश्वास क्यों नहीं करते? इससे सिद्ध है अभी आपको भगवान पर पूर्ण विश्वास नहीं। पत्नी कुछ भी कह दे पति मान ले क्या? बड़ी प्रसिद्ध बात है। एक पूर्ण भगत हुए, नाम सुना होगा आप लोगों ने। पूर्ण भगत की मां समाप्त हो गई, पिता ने दूसरी शादी कर ली और पिता ने जब दूसरी शादी की तो वो दूसरी मां जो आई वो पूर्ण को पति बनाना चाहती और एक दिन पूर्ण को बुलाया, अंदर से शिकली लगा। मां ने, सौतेली मां कहलाई ना, अंदर शिकली लगा। पूर्ण खिड़की से निकल के भाग। उसने सोचा आप तो पिता से कह देगा तो मेरा बुरा हाल होगा। उसने अपने ही नाखूनों से अपना शरीर नोचा, कपड़े फाड़े, बाल को, गिर गई जमीन। और फिर महाराज को बुलवाया। महाराज ने जब देखा क्या बात तो कहने लगी ये तुम्हारे बेटे की करतूत है, तुम्हारे बेटे ने ये किया है, वो मेरी इज्जत लेना चाहता है। पिता ने बात सुनी नहीं कि पुत्र को बुला के पूछें तो कि वास्तविकता क्या है। हाथ कटा दिया। पत्नी से बोले क्या करना? पत्नी ने कहा इसके हाथ कटा।
वो तो गोरखनाथ थे, फिर उनके हाथ दिए, फिर वो बड़े भगत हुए। पंजाब में ये बात बड़ी प्रसिद्ध है। पंजाब का कहने का अभिप्राय सिर्फ ये है कि हम पत्नी की बात पर तो पूर्ण विश्वास करते हैं, मित्र पर पूर्ण विश्वास करते हैं, बेटा जो कह दे पूर्ण विश्वास करते हैं, पर भगवान कह रहे हैं और हम विश्वास नहीं करता है।